हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए, वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डीजल की कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। कहा कि अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि शुक्र है डिफॉल्ट के खतरे से बच गए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़ी ज्यादा तारीफ कर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है इंडिया की, कि जिस तरीके से इंडिया ने काफी पहले मेक इन इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि हर चीज वो मेड इन इंडिया की बनाकर अपने मुल्क में बेचेंगे और लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे। उससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा ग्रो हुई, जिसकी तारीफ भी की गई और बोला गया कि यही चीज कॉपी करने वाला है रशिया और मेक इन रशिया को प्रमोट करने वाला है। ये भी बोला है कि चाहे उन्होंने हमसे पहले। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत बन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में ईद की खुशी से भी ज़्यादा IMF से मिलने वाले $3 बिलियन कर्ज की है। पाकिस्तान की PM साहिबा शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि IMF ने पाकिस्तान को मरने से बचा लिया, यानी कि डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। दोस्तों, पाक मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि इंडियन सरकार अपने देश को पता नहीं कैसे चलाती है कि वो कभी IMF से लोन ही नहीं लेते। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस वक्त आप देखें कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेल आउट पैकेज जो है फाइनल हुआ। IMF ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की जो किस्त दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर आज खुशियां मनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी हमने $1.2 जो बिलियन हमें मिल गया है। तो ये है फर्क पाकिस्तान और इंडिया का। हम यहाँ पर एक लोन की जो सैंक्शन हुई है उसके ऊपर यहाँ पर खुशी है, मुसरत है, और वो बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं अमेरिका के साथ। देखिए कितनी बड़ी उन्होंने बिजनेस डील की है। उसके बाद में हर मुल्क ये चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ बिजनेस करे। देखिए, हमारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती सारी चीजें। एक तरफ जब आपने 200-250 बिलियन के टैक्स बढ़ाया पाकिस्तान के हुकूमत से कहकर, तो दूसरी तरफ आपने 250 बिलियन का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। 1% जब स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है एक साल में। इधर से रेवेन्यू बढ़ाया, उधर से एक्सपेंडिचर बढ़ाकर आपको जीरो पे खड़ा कर दिया। ये है खेल जो हमारे पाकिस्तानियों को अगर समझ में भी आता है तो बेचारे मजबूर है, करे क्या, क्योंकि हाथ कटाए बैठे हैं, उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिसपे कांटे ही कांटे थे। और मैं मना करता था कि ये रास्ते में कांटे हैं, इसमें आप जाओगे तो आप जख्म से चूर होगे। तो आप क्या करें, ये चल पड़े हैं रास्ते में। ये सारी चीजों को तस्लीम करने की जरूरत है। आज ये एक दफा बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पर बैठे पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे हों और बैठकर ये एक दफा एडमिट करें, अपने गुनाहों का इतराफ करें कि इस मुल्क की बर्बादी में ये लोग जो हैं वो सब बराबर के शरीक हैं। और ये इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद की खातर इंडिया को एक हमें दुश्मन बनाकर पेश किया कि पाकिस्तान के सामने ये रखा गया है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। इंडिया ने हमारे साथ जंगें स्टार्ट की, इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया, इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी की वारदातें करता है। ये सारी चीज़ें अब इनसे पीछे हटने की ज़रूरत है और तभी ये हम जो है वो एक इंडिया की तरह बेहतर मुल्क बन सकते हैं। वरना फिर जो 75 सालों में होता है, अगले 75 सालों में भी यही होता आएगा। हमारी आने वाली जो आइंदा 5-6 नस्लें बाद में ऐसे ही, वो उनमें से भी कोई मुजफ्फर बैठा ऐसी बात कर रहा होगा कि जी आज 150 साल हो गया हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में अगर आज हम सबक सीख लें तो बेहतर है, वरना फिर ऐसे बाद में फिर हाथ मलने से मेरे ख्याल में हमें कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसा ही है मुजफ्फर भाई। आज अगर हम देखते हैं तो रशिया जैसी कंट्रीज, इवन US जैसी कंट्रीज, बात करें वहां के सिंगर्स तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेज कर चुके हैं। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके कदम तक उन्होंने छुए। पापुआ के बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिली। इवन इजिप्ट ने बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो इस वक्त इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए तरस रहे हैं, रिस्पेक्ट करें, बहुत ज्यादा कॉपी करें इंडियन पॉलिसीज को। पाकिस्तान को अगर बोला जाता है कि
उनकी कोई अच्छी चीज को कॉपी करो तो एक तो हम में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, दूसरा हम बोलते हैं हमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है कि भाई हम खुद अपने मुल्क को संवारेंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस चक्कर में हमने अपने पुराने पाकिस्तान की ही हालत जो है वो खस्ता हाल बना दी है। अभी रिसेंटली हमने इकोनॉमी रिवाइवल भी दिया है, जिसमें हमने बोला कि 2035 तक हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो अचीव कर लेंगे। फिर जहां ये खबर आ रही है कि सऊदीया तक ये बोल रहा है कि भाई हमें जो है वो $4 करोड़ जो है वो वापस चार कर करोड़ दो, डॉलर नहीं तो हम आपकी जो फ्लाइट्स है उनको बैन कर देंगे। तो हमसे लोग मांग रहे हैं कि भाई हमारे पैसे वापस लौटाओ, हमारे पैसे वापस लौटाओ। इसी में हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो किसी भी कंट्री को फॉलो नहीं करना, नहीं हमने तो अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। अगर पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, ट्रेड बहाल हो जाती है, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान को। तो क्या लगता है आपको कि इस वक्त पाकिस्तान को किन इकदाम की जरूरत है? क्या हम लोग स्टिल अपनी इस जिद पर कायम रहें कि नहीं, हम लोगों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे? क्या कहते हैं आप? जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन जो मुझे बताया गया है उसमें उन्होंने बहुत ही अहम ऐलानात किए हैं। उन्होंने खुद बोला है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने जो है लैंड रिफॉर्म की बोला है कि ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ये जो चीज़ें आज ये बता रहे हैं, ये जब इंडिया आज़ाद हुआ है उन्होंने उस वक्त ये लैंड रिफॉर्म उस वक्त कर दी थी। उन्होंने बोला था कि जी 15 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर देखें, हजारों एकड़ जमीनें, जो हमारे जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। जरदारी साहब ले लें, जतोई साहब ले लें, मजारी ले लें, लगारी ले लें, ये सारे जितने यहाँ पर हैं, इन सब के पास हजारों नहीं बल्कि लाखों एकड़ जमीन है और गैर आबाद पड़ी है। इंडिया के अंदर यह है कि कोई भी बंदा है जो है, इसके नाम 15 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। अगर यही कानून पाकिस्तान के अंदर 1947 को बन गया होता तो आज हम भी, हमारी भी कोई पहचान होती, जैसे आपने बोली। तो शहबाज शरीफ यही बात कर रहे थे कि मैं जब इंटरनेशनली तौर पर किसी मीटिंग के अंदर या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाता हूं तो मुझे देखकर वो कहते ओ शहबाज शरीफ आ गया, वो शहबाज शरीफ आ गया। वो डर जाते, चौंक जाते कि अब इसने पैसे मांगने शुरू कर देने हमसे। ये खुद आप ये सोचे कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बयान कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं खुद शर्मिंदा हूं कि जो हमारी हालात है, जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, हर मुल्क का जो सरबराह है वो मुझे मिलने से कतराता है कि यार ये इन्होंने मुझसे पैसे मांगने लेने, इन्होंने मुझसे पैसे मांग लेने। तो ये तो हालात हैं। अब देखें, अब भी ये अगर सुधर जाएंगे, ये लोग सुधर जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जितने भी बड़े जिम्मेदार हैं, देखें वो हमारी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपने मफाद की खातिर कोई इस तरह का कानून इस असेंबली के अंदर पास ही नहीं होने देते। तो जब तक ये देखे कि इन लोगों को निकाल कर आम बंदा जो है हमारा इलेक्ट होकर असेंबलियों के अंदर नहीं आएगा, तब तक ये तब्दीली इस मुल्क के अंदर नहीं आ रही। और जो बात आपने की है कि सऊदी अरब को हमने जो है जो करोड़ों डॉलर देने हैं, PIA जो उनके पोर्ट्स